के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे थे अपन कक्षा 10 का अध्याय कार्बन और उसके यौगिक। उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स अपन देख रहे थे, ठीक है ना। इन हाइड्रोकार्बन का नामकरण के लिए अपन ने विधियाँ देखी थी, जिसमें IUPAC पद्धति चल रही है। उस IUPAC पद्धति में ही अब हम जो हैं एल्केन का नामकरण देख चुके हैं और आज अपन एल्कीन का नामकरण के बारे में बात करेंगे। एल्कीन का नामकरण देखो, एल्कीन पहचान कार्बन व कार्बन के मध्य इसमें द्विबंध होगा। कार्बन कार्बन के मध्य किस प्रकार का बंध होगा? द्विबंध होगा। इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ओलिफिन्स। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2। जिस प्रकार एल्केन का अपन ने सूत्र देखा था वो का वही सूत्र, उसी प्रकार से एल्कीन का सूत्र। अब इसका प्रयोग आपको पता है, कार्बन की संख्या अगर आपको पता है और हाइड्रोजन की संख्या आपको निकालनी है तो आप इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, एल्कीन के नामकरण में पहचान पहली मध्य इनमें कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध हो गए। ओलिफिन्स भी इनको कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र ये रहा। अब इनके नामकरण के जो नियम हैं, तो सबसे पहले नियम पहला, सारे नियम लगभग एल्केन जैसे ही हैं, कुछ चेंज है वो देख लेते हैं। देखो, पहला कहता है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें। ये सेम टू सेम उसी में था, लेकिन इसमें ध्यान रखना जिसमें द्विबंध हो, यानी कहने का मतलब आपको कार्बन की वो लंबी श्रृंखला चयन करनी है जिसके अंदर द्विबंध उपस्थित हो, ठीक है। अब श्रृंखला चयन कर ली, उसके बाद में नया दूसरा इसका नियम है। बाकी एल्केन के जैसे अन्य और नियम क्या है भाई? जब आपने श्रृंखला चयन कर ली तो आपको अंकन जो है उधर से करना है जिधर से जो द्विबंध है, अंकन उधर से करना है जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, ठीक है ना। तो ये दो नियम एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारे नियम वही है। प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी को पहले लिखना है। जितने प्रतिस्थापी है श्रृंखला वैसी बननी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी रहे, ठीक है ना। तो देखते हैं एल्कीन के नामकरण, वापस देख लो। कार्बन कार्बन के मध्य इनमें द्विबंध होता है। इनका देखो अनुलग्न क्या लगता है? अनुलग्न, इनका अनुलग्न जो होगा ईन होगा। ध्यान रखना, पीछे ईन लगेगा। पूर्वलग्न तो वही कार्बन की संख्या के आधार पर अपन लिखते हैं। अनुलग्न इनमें क्या लगेगा? ईन लगेगा। ये कुछ नियम है, इन नियमों के आधार पर अपन नामकरण करने की कोशिश करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको उन उदाहरणों से पता चल जाएगा। देखो, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। देखो, साधारण सा उदाहरण है। कार्बन की श्रृंखला सीधी दी हुई है, द्विबंध किधर है? ये रहा। संयोजकता चेक कर लेना आप। कार्बन की एक यहाँ पे, 2 3 4 पूरी, 2 यहाँ पे, 2 4। क्या कह रहा है नियम? किधर से अपन को क्या करना है अंकन? जिधर से द्विबंध को सबसे कम अंक मिले। श्रृंखला चयन कर ली, दिख रही है श्रृंखला। यहाँ सबसे कम अंक मिल रहे हैं द्विबंध को 1 नंबर पर। इधर से कर सकते थे लेकिन यहाँ लास्ट में आ जाता। तो देखो क्या नाम होगा इसका?
4 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। देखो 1 ब्यूटीन इसको देंगे ना, क्यों देंगे? एक नंबर पे क्या है? द्विबंध है, इसलिए अपन ने उस द्विबंध की स्थिति को दर्शाया। अगर आप इसको ब्यूटीन लिखोगे तो भी ये गलत नहीं है, लेकिन अपन ने द्विबंध की स्थिति को भी यहाँ स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये साधारण उदाहरण है, कुछ और उदाहरण देखते हैं, आ जाए। देखो इसको हटा रहा हूँ, एल्कीन के नामकरण के बारे में बात कर रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं हम। तो देखो CS2 C, देखो संरचना, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयन करना है। 1 2 3 4 5 ये लंबी श्रृंखला है, तो क्या इसको चयन कर ले अपन? भाई इसको चयन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो 1 2 3 4 5 क्या द्विबंध इस श्रृंखला में आ रहा है क्या? तो नियम के अनुसार श्रृंखला के अंदर द्विबंध आना चाहिए, तो इसके अंदर द्विबंध नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब अपनी जो श्रृंखला होगी वो ये श्रृंखला होगी, क्योंकि द्विबंध केवल इसके अंदर आ रहा है। या फिर आप इधर से भी इसको इस प्रकार से ले सकते हो। अब अंकन करते हैं। 1 द्विबंध की तरफ से करेंगे, 2 3 4 अंकन कर दिया। अब इसका नामकरण करो। देखो सबसे पहले जब नामकरण करते हैं तो अपन ने एल्केन के नियमों के अंदर देखा था, प्रतिस्थापी को पहले लिखना है, प्रतिस्थापी लिखते हैं। देखो पहले 2 नंबर पे कौन है? एथिल है। देखो एथिल है 2 कार्बन वाला, ये रहा एथिल। अब आप लिखोगे 1 ब्यूटी, ये इसका नामकरण होगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है श्रृंखला के अंदर द्विबंध आपका होना चाहिए। ठीक है ना? और एक और उदाहरण देखते हैं, चलो देखो ये लो। ठीक है, देखो अब श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले द्विबंध वाली श्रृंखला का चयन अपन ने ये कर लिया। अब अंकन करते हैं। 1 2 3 1 2 3 किधर से भी कर सकते थे। ठीक है ना? अब इसका नाम लिखो, क्या होगा? सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी क्या है? ये रहा 2 नंबर पे है, कौन है? मेथिल है। ठीक है, और द्विबंध कहाँ पर है? 1 पे है, क्या होगा? मेथ एथ प्रोप, 1 प्रोपेन। ठीक है, ये इसका नाम है, एकदम सिंपल से नाम है। ठीक है ना? अब इनके आगे कुछ और नाम करने की अपन कोशिश करते हैं। देखो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बनाते रहें, लिखते रहें, घर पे भी आप इसको बना के नाम को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है एक नई स्थिति। अगर कार्बन की श्रृंखला के अंदर द्विबंध 2 जगह आ जाए तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? तो देखो कार्बन की श्रृंखला अगर है, द्विबंध 2 या 3 जगह है, तो आपको डाई ट्राई लिखकर उसको शो करना है। कैसे? देखो CS2, ठीक है, यहां देखो 2 जगह द्विबंध आ गया। अब आप श्रृंखला का चयन करोगे तो श्रृंखला सीधी पड़ी है, इसको चयन कर लो, अंकन इधर से कर दो 1 2 3 4, क्योंकि दोनों तरफ से देखो 1 नंबर पे 1 नंबर पे। अब इसको जब नामकरण करोगे तो आपको डाई ट्राई जो है, अगर 2 है तो डाई लिखो, 3 है तो ट्राई लिखकर इसका नामकरण आपको करना है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है क्या? ये मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लिख दिया पहले। अब आपको लिखना है 1/3 डाई इन, ये इसका नाम है, ब्यूट 1/3 डाई इन। अगर स्थिति का कैसी हो? जब कार्बन श्रृंखला के अंदर 2 जगह पर क्या हो? द्विबंध आपके उपस्थित हो। अब खूब सारे उदाहरण हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। चलो CS3 CH,
Cl, CH2, CH, Br, CH2। देखो सबसे लंबी श्रृंखला आप देखो, ये रही सीधी है सबसे लंबी श्रृंखला। अंकन करते हैं द्विबंध जिधर से नजदीक हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापियों को लिखना है। तो कौन कौन से प्रतिस्थापी है? पहले 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे है ब्रोमो। फिर 4 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे क्लोरो। फिर 1 पेंटीन, ये इसका नाम है। ठीक है ना, इस प्रकार आप प्रैक्टिस करना। इसके बाद में लास्ट में बचती है एल्काइन। ये एल्कीन का हो गया। अब लास्ट रहती है एल्काइन, तो उसका भी देख लेते हैं अपन। देखो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई एल्केन जो होता है उसमें एकल बंध होता है, एल्कीन में द्विबंध होता है और एल्काइन में 3 बंध होते हैं। तो देखो एल्काइन का नामकरण देखते हैं। पहला ही पहला एल्काइन में इसमें कार्बन कार्बन के मध्य श्रृंखला में कहीं पे भी क्या होगा? त्रिबंध उपस्थित होगा। क्या होगा? त्रिबंध होगा। ठीक है, इनका जो सामान्य सूत्र बनेगा वो होगा CnH2n-2 बनेगा इनका सामान्य सूत्र। ठीक है, क्या होगा? 3 बंध होंगे। सामान्य सूत्र आप देख लें। पहचान क्या है? 3 बंध आपको देखते ही क्या करना है? एल्काइन है। अनुलग्न क्या लगेगा इनमें? आइन। क्या लगेगा? अनुलग्न। यानी नामकरण के अंत में आप क्या लिखोगे? इसमें अनुलग्न आइन लिखोगे। अब इसके जो नियम है लगभग एल्केन और एल्काइन के एल्केन और एल्कीन के जैसे ही है। कैसे? सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है। लंबी श्रृंखला जिसमें क्या हो? त्रिबंध उपस्थित हो। त्रिबंध होना चाहिए भाई उसमें। ठीक है, उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो वो लंबी श्रृंखला काउंट नहीं होगी। उसके बाद में अंकन किधर से करेंगे? जिधर से त्रिबंध को सबसे कम अंक मिले। ठीक है, कम अंक मिले, ध्यान रखना। ठीक है, सेम टू सेम एल्कीन जैसे ही हो गए। ठीक है ना, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखें, उसके बाद अंकन किधर से करेंगे? जिधर से त्रिबंध को सबसे कम अंक मिलेंगे। बाकी सारे नियम एल्केन के जैसे ही हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण अपन देख लेते हैं। आइन लगाना है इसके अंत में, और त्रिबंध 1 से अधिक हो तो डाई ट्राई आप लिखकर उसको लिख सकते हैं। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है CH3। देखो कार्बन की संयोजकताएं चेक करते रहना भाई। 4 होती है, चारों पूरी है क्या? कार्बन की 1 ये रही, 3 ये रही, 4, 1 ये रही, 3 ये रही, 4। इधर 2 2 1 और 1, 4 हो गए। इसमें 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4, इसकी भी 4, सबकी 4 पूरी। सबसे पहला नियम, आपको लंबी श्रृंखला चयन करना है। लंबी श्रृंखला सीधी चयन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना लंबी तब नहीं होगी, क्योंकि देखो इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गई इधर। तो ये श्रृंखला अपन को देखनी है। त्रिबंध भी इसमें आना चाहिए। ये लो, त्रिबंध इसमें आ गया। ठीक है, अब आप अंकन किधर से करोगे? जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। 1 2 3 4 5 ये 6। ठीक है, ये बन गए आप। अब आपको नामकरण करना है। तो सबसे पहले अपन नामकरण में क्या करते हैं? प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं 4 मेथिल। 4 मेथिल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6।
1 हेक्सीन कितने नंबर पे त्रिबंध? 1 नंबर पे। पूरे में कार्बन कितने? 6 हैं, तो हेक्सीन हो गया 4 मेथिल 1 हेक्सीन, इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं कुछ। देखो सबसे लंबी श्रृंखला देख लें, यहां पे एक और लगा, 1 2 3, ये पूरी है। देखो सबसे लंबी श्रृंखला, ये सीधी सबसे लंबी श्रृंखला ही है। अंकन किधर से? जिधर से त्रिबंध को अंक कम मिले, 1 2 3, यहाँ से 3 मिल रहे हैं और इधर से 1 2 2 ही मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5। नाम लिखें। सबसे पहले प्रतिस्थापी क्लोरो और ब्रोमो है, बी पहले आता है सी बाद में आता है, तो क्या लिखोगे? 5 ब्रोमो। ठीक है, फिर क्या आता है? 4 क्लोरो। पूरे में 1 2 3 4 5 है, तो 2 पेंटाइन। देखो यहां गलती हो गई, अपन आइन पढ़ रहे हैं तो हेक्सीन नहीं होगा, हेक्साइन होगा। ठीक है, आप ये ध्यान रख लेना, बाई चांस गलती से लग जाए। आप हेक्साइन है, क्यों? एल्काइन पढ़ रहे थे अपन ने पहले ही कहा, इसका अनुलग्न क्या होता है? आइन होता है। ठीक है, तो ये आपका अनुलग्न हेक्साइन बन गया और यहाँ पे पेंटाइन बन गया। इसी प्रकार अगर आप कह दें कि भाई कार्बन की श्रृंखला में जो त्रिबंध है वो 1 से अधिक है, 2 है, तो आपको डाइट्राइल करके लिखना है। देखो कैसे, ये 3 त्रिबंध बना दिया, संयोजकता चेक करते रहना। ठीक है, अब देखो आपको अंकन किधर से करें? दोनों तरफ से बराबर ही है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब इसका नामकरण देखो, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे है। ठीक है, तो आप पहले इसका पूरे कार्बन वाला नाम लिख दो, 1 2 3 4 5। पेंट लिख देते हैं पहले, पेंट 1 4 डाई आइन। 3 बार हो तो ट्राई हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब आइन कितनी बार है? ट्रिपल बंद 2 बार है। कितने नंबर पे? 1 और 4 नंबर पे। तो पेंट 1 4 डाई आइन इसका नाम हो गया। ठीक है, और इसके खूब सारे उदाहरण हैं, आप बैठ के उदाहरणों को आप देखना। ठीक है, बाकी मेन जो आपको समझने की एल्केन के जो नियम आपको अगर आ गए, एल्केन के नियम आ गए, तो एल्कीन और एल्काइन के नियम सरल है, दोनों उसी से संबंधित है। बाकी एकदम सरल इनके नामकरण हैं। ठीक है, और उदाहरण आप घर पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा। चलो, आज हाइड्रोकार्बन के जो नामकरण है, IUPAC पद्धति, जो तीनों पद्धतियाँ थी, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC, इन तीनों पद्धतियों को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगले जो अपन वीडियो आएगा उसमें कार्बन के जो अपर रूप है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नामकरण जो है, तीनों नामकरण की विधियां कंप्लीट हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।